अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लाए हैं आपके लिए कारोबार इन पाकिस्तान, और आज हम बहुत अहम टॉपिक पे आपको जो है बिज़नेस के हवाले से बात करने वाले हैं, जो कि है फार्मेसी का बिज़नेस, जो कि कराची में बहुत मकबूल बिज़नेस है। और आज उस हवाले से हम बात करेंगे और पूरी डिटेल आपको बताएंगे। जिसने सब्सक्राइब अभी तक हमारा चैनल नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब करे और वीडियो को एंड तक देखे ताकि पूरी मालूमात आप तक दी जाए। कैसे हैं आरिश भाई, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक है। अच्छा, सबसे पहले कारोबार इन पाकिस्तान की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाल के हमें वक्त दिया। ये तो आपका बड़ापन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरिश भाई। अच्छा आरिश भाई, आप जो है मेडिकल स्टोर के हवाले से हमें बात करें, किस तरह जो है मेडिकल स्टोर के स्टार्ट कर सकते हैं बिज़नेस को? बेसिकली फरहान भाई, देखा जाए तो मेडिकल स्टोर के लिए आपके लिए सबसे पहले जो है आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक तो सबसे पहले जो है आपको जेनरिक वगैरह के हवाले से आपको मालूमात होनी चाहिए। उसके अलावा जो है आपका सेल्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसके साथ साथ। और जो है आप जो है अपना डिग्री वगैरह जो होती है, जिस तरीके की जो आप बी फार्मेसी डी फार्मेसी की आजकल चल रही है, आजकल अब जनरेट हो गई है तो डी फार्मेसी पर आ गए। पहले बी फार्मेसी होती थी तो डी फार्मेसी आ गई। तो उसके लिए आपको बाद में जो है पहले ये है कि डी फार्मेसी की डिग्री हो आपके पास सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो है आपका एक्सपीरियंस हो कम से कम 2 से 3 साल तक का। और फिर फार्मूलास होते हैं, जेनरिक होते हैं जो हमारे, वो आपके दिमाग में होने चाहिए कि कौन से जेनरिक क्या है और किस कंपनी का है और किस यूज़ में आता है वो। इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। जेनरिक आपके जहन में होते तो आप उसका जो है अल्टरनेट भी जल्दी आप दवाई प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कस्टमर कंपनी के नाम याद होते हैं जी। तो आपको जो आसानी रहती है। कितना वक्त लग जाता है इसको, यानी पढ़ने में, सीखने में, काम को, क्योंकि बहुत सारे जेनरिक होते हैं? बहुत सारे जेनरिक, अभी तो लाखों की तादाद में मेडिसिन है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो फिर इसमें तो आपके लिए तो फिर फार्मूलास तो समझ लें बेसिकली जो है वो लिमिटेड ही है, लेकिन मेडिसिन के नाम जो है वो लाखों की तादाद में। लेकिन आपके फार्मूलास जहन में होंगे तो आपको मेडिसिन के नाम ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएंगे कंपनीज के नाम से। कितना टाइम पे एक लड़का कम से कम जो है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बंदा 3 साल में जो है मैच्योर हो जाता है इस काम को करने में, सेल्स के हवाले से भी, जेनरिक के हवाले से भी, और जो है वो मेडिसिन के नामों के हवाले से भी। इसमें जो है आपको जो है काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आती, टाइम लगता है लेकिन 3 साल लगता है आपको, लेकिन कम से कम जो है आप इसको 3 साल में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हर चीज़ को। अच्छा, ये जो डिग्री आप जो है बता रहे हैं कि मस्ट होना ज़रूरी है? बिल्कुल कंपलसरी है ये तो। डिग्री आपकी जो है वो क्या नाम है, आपका डी फार्मेसिस्ट होना लाजमी है। और अगर नहीं है तो आप जो है कारोबार करने के लिए किसी से रुजू कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी है, XYZ आपका कज़न हो, कोई दोस्त यार हो, उससे आप अपनी डिग्री ले लें, उससे जो है लाइसेंस बनवा लें, तो फिर आप इसका कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इसका लाइसेंस हम कहाँ से बनवा सकते हैं? कराची शहर का लाइसेंस जो है सिर्फ हेल्थ से बनता है, जो यहाँ पे अपना गरीबाबाद पर है। ठीक है, सही है। वहाँ पे आपको जाना होता है डिग्री लेके, जो वहाँ से जो है आपका लाइसेंस बन जाता है। ठीक। कितना खर्चा आ जाता है लाइसेंस के अंदर? यार ये तो फिर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभार जो है कम भी आ जाता है, कभी कभार ज़्यादा भी आ जाता है। एक एक्चुअल है कि भाई इतना खर्चा आ जाता है, 1 लाख 1.5 लाख तक का? नहीं भाई, अपना अगर आपका अपना लाइसेंस है तो आप जाएं वहाँ पे चालान भरें, और मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्च। अच्छा। तो ये आप कब से काम कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बहुत पहले अरसे से जानता हूँ। आप मुझे जी कम से कम मैं भी नहीं होगी जी, बहुत अरसे पहले से आपको मैं जानता हूँ। तो ये कहने का मकसद कि मैं तो यहाँ पर 2009 से हूँ। ठीक है। मुझे अल्लाह का शुक्र है, अब 2020 हो गए, 10 साल हो चुके हैं। ठीक है। तो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। ठीक। अच्छा हारिस भाई, ये बताएं कि आप मेडिकल के साथ साथ कौन से अपने स्टोर के अंदर काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं? मेडिकल के हवाले से देखा जाए तो मेडिकल के अलावा आप जो है जनरल आइटम के ऊपर जाते हैं, जैसे कि बच्चों के मिल्क वगैरह हो गए, यानी कि पैम्पर्स हो गए, दूसरे इंस्ट्रूमेंट वगैरह जैसे कि हो गए कि आपका क्या नाम है, डायपर्स के अलावा भी आप कुछ और चीज़ें भी रख सकते हैं कि बच्चे जो आ रहा है कस्टमर, उसको हर चीज़ मिल जाए, अवेलेबल हो, एक जनरल आइटम जो होते हैं। ठीक है। हारिस भाई, कम से कम कितने बजट में एक मेडिकल स्टोर जो है स्टार्ट कर सकते हैं? फरहान भाई, कम से कम आप जो है अपना, अभी आजकल आपको पता है मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। ठीक है। तो इसके हिसाब से तो आपको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, जिसके हिसाब से आप जो है आराम से रन कर सकते हैं। ये है कि स्टेप बाय स्टेप बंदा अगर चलता है तो आगे अल्लाह ताला जो बरकत करता है, फिर उसके हिसाब से जो फिर आगे जो मामला जो है सेट हो जाते हैं। कम से कम इस वक्त जो है आपके पास 20 लाख 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होना लाजमी है। अच्छा। तो कितना, यानी कितना हो सकता है इसका बिजनेस? कितने छोटा होगा या कितना बड़ा कहलाएगा वो? ये आप कह सकते हैं कि आजकल के हिसाब से जो जिस तरीके की मेडिसिन बढ़ गए हैं रेट, और जो
उनकी जो डिमांड है उसके हिसाब से ये छोटा बिजनेस खिलाएगा इस वक्त के हिसाब से। तो आप बोल रहे हैं 15 लाख के अंदर तमाम अद्वियात भी आ जाएंगी, पैम्पर भी आ जाएंगे, दूध वगैरह भी रख सकते हैं हाँ, आप। बिल्कुल आप ठीक है, शॉर्ट आइटम में यानी कि इसके अंदर वो भी शामिल है हमारा जो सर्टिफिकेट जो आप बिल्कुल, बोलते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। चलें, ये ठीक हो गया। और आरिफ भाई, मेडिकल स्टोर के अंदर सबसे नुकसान कहाँ कहाँ होता है? फरहान भाई, मेडिकल स्टोर में सबसे ज़्यादा हमें जो नुकसान होता है वो होता है एक्सपायरी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जब एक्सपायरी हो जाती है तो उसके लिए हमारे लिए रिटर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसके हमें फेंकनी ही पड़ती है समझे। ठीक है, ये हमारा नुकसान है टोटली। ठीक ये है, कंपनी भी कभी कभार होता है तो रिटर्न कर लेती है, उसके अलावा जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कंपनी का भी। उसमें भी जो है हमें 6 मंथ पहले उनको इंटीमेशन देनी पड़ती है कि भाई ये आपकी एक्सपायरी है, और अगर उसमें हमारे से भूल चूक हो गई तो वो फिर नहीं लेते, वो फिर जो है वो कच्चे के डब्बे में जाती हैं। ये नुकसान है हमारा। तो कराची में कितनी कंपनीज जो है ये मेडिकल का काम कर रही हैं? अनलिमिटेड है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 100 से ऊपर तो होंगी। ठीक ठीक है, जो कि अद्वियात जो है, अद्वियात अच्छा वो आप उधर खुद अप्रोच कर रहे होते हैं या उनके जैसे कि वो आते हैं कि आराम से ले लें मेडिसिन वगैरह? नहीं, ये तो वो मेडिकल रैप होते हैं, वो दूसरी अप्रोच उनकी डॉक्टर के साथ चल रही होती है। तो हमारे तो बस डायरेक्टली कंपनी से माल परचेजिंग होती है। ठीक है। तो अब सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर अर्निंग के हवाले से, क्योंकि कोई भी बंदा जब कारोबार करता है तो प्रॉफिट एंड मार्जिन को देखते हुए करता है। बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट होगा तो बंदा काम करेगा, उसके अलावा तो काम नहीं कर सकता। ये है कि अभी जो हमारे कंपटीशन के दौर है, जाहिर सी बात है बहुत सारे मेडिकल स्टोर हो गए, तो उसमें ये होता है कि अब जैसे कि हमें 15% पे माल आता है, ठीक है, अब हम लोग 10% डिस्काउंट हो रहा है तो वो 5% हमारा है। ठीक है, उसमें हमें बच्चों को भी देखना है, जो हमारे कारीगर हैं उनको भी देखना है, उसके अलावा जो हमारे बंदे हैं और अपने अखराजात हैं, दुकान के एक्सपेंस हैं, जो सब उसमें जो है हमें मैनेज करने पड़ते हैं। अच्छा, एक मेडिकल के अंदर कितने वर्कर्स जो है रखते हैं? डिपेंड सिचुएशन के ऊपर है कि आपकी रनिंग कितनी है, आपके पास कस्टमर कितना फॉलो आ रहा है आपके पास, तो उसके हिसाब से जो आप अपने बच्चे मैनेज कर सकते हैं। कितनी सैलरी उन वर्कर्स को दे सकते हैं? वर्कर्स को तो आप उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना काम किया हुआ है। ठीक है, ठीक उसके हिसाब से फिर उनको मैनेज किया जाता है कि किसकी कितनी सैलरी, कितनी टाइमिंग दे रहा है बच्चा, उसी के हिसाब से जो फिर मैनेज किया जाता है। मैक्सिमम सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है ये बता दें? मैक्सिमम जो 5,000 रुपये तो बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं। आरिफ भाई, एक एक्चुअल प्राइस बंदा यानी मंथली इनकम कितनी हो जाती है इस बिज़नेस के अंदर? वो फरहान भाई देखा जाए तो बिज़नेस के हिसाब से जो आजकल के चल रहे हैं हालात, आजकल आपको खुद पता है कोरोना की वजह से बहुत से लोग डिस्टर्ब हैं, तो इसकी वजह से आजकल जो इनकम है 50 से 60,000 रुपये मंथली बंदा आराम से कमा सकता है। आरिफ भाई, ये बताएं कि कराची के अंदर होल सेल कहाँ पे आपको अद्वियात मिल जाएगी होल सेल से? फरहान भाई, अगर आपको थोड़ी सी और अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपको ये है कि डेंस हॉल जाना पड़ता है, जहाँ से कुछ अच्छे प्राइस पे जो है आपको मेडिसिन मिल जाती हैं। ये होता है उसमें जो आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। डेंस हॉल आप जाएँ, वहाँ पे बहुत अच्छे होलसेलर बैठे हुए हैं, जिधर जो है आपको कम कीमत में आपको अद्वियात मिल जाती है, जिससे जो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है दूसरी एक्सपेंस के हवाले से। ठीक है आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। आप लोग सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कारोबार इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें।